हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाना ज़रूरी है। इस वीडियो में विषय होगा क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन नॉर्मल डिप्रेशन से थोड़ा अलग है। डिप्रेशन यानी कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा मन थोड़ा दुखी है, हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, बट क्लिनिकल डिप्रेशन इससे थोड़ा अलग है। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्ते, काफ़ी महीनों तक अगर आप डिप्रेशन में ही रहे और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल साधारण सी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, तब उसे जाके क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम दिया जाएगा। वैसी स्थिति में हमारे परिवार, हमारे दोस्त लोग, हमारे करीबी लोग जो हैं, वो इस परिस्थिति को शायद ही समझ पाते हैं क्योंकि हमारे भारत में क्लिनिकल डिप्रेशन को लेके कुछ खास जानकारी नहीं है। तो डिप्रेशन को एक बीमारी के रूप में नहीं देखा जाता। डिप्रेशन को बस एक परिस्थिति के रूप में देखा जाता है, जबकि ये एक बीमारी भी हो सकती है। क्लिनिकल डिप्रेशन एक बीमारी है जहाँ पे आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो सटीक तरीके से नहीं रहते हैं, इम्बैलेंस्ड रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कभी भी आप शायद खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी खुशी आ जाए, आप उस बात के लिए आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे, या फिर कभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे, ऐसे साधारण सी बात भी बोल दे, तब आपको उस बात पे गुस्सा आएगा या फिर दुख आएगा। आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक चिंता रखता है और मुझे जानबूझ के ऐसे बोल रहा है, जानबूझ के गाली दे रहा है, जानबूझ के मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है या कर रही है, ऐसे आप सोचने लगते हैं। तो ये होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। ये क्लिनिकल डिप्रेशन एक मेडिकल प्रोफेशनल ही इसके बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं। मैं बस आपको ऐसे, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया बीते कुछ महीनों में, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बट जो मेन इसका जो डायग्नोसिस है, एक क्लिनिकल मेथड से ही किया जाता है। एक प्रोफेशनल, एक साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। तो जब भी कभी आप देखें आपके आसपास कोई दोस्त, आपके बहन, आपकी माँ, आपका कोई नज़दीकी अगर किसी ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब वो खुश नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यूसली वो फ्रस्ट्रेटेड यानी कि दुखी और गुस्से में या फिर असंतुष्ट ऐसे स्थिति में रह रहा है, तब उसे आप ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए, तभी जाके इस समस्या का कुछ समाधान निकल पाएगा। साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं ऐसे असुविधा को लेके, तो साइकियाट्रिस्ट क्या करेंगे, वो दो तरीक़ों से इस परिस्थिति को संभालते हैं। एक तरीका ये होता है कि वो कुछ आपको थेरेपी बोलते हैं, जिससे आप हो सकते हैं कि अगर आपका जो डिप्रेशन है वो हल्का फुल्का है तो आप ठीक हो जाएं। थेरेपी, इसमें बहुत सारे बिहेवियरल एनालिसिस होती है, आपके जीवन शैली में सुधार लाया जाता है, आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ें करने बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको दवाई दी जा सकती है। दवाई आप खाएंगे तो आपकी जो मनोस्थिति है वो शायद सुधर सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप दवाई खाएंगे तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे, बट हाँ, ये ज़रूर है कि दवाई आपको बहुत मदद कर सकती है। ये दवाई क्या करेगी, ये आपके मस्तिष्क में हुए जो केमिकल इम्बैलेंस को सुधारने की कोशिश करेगी। जैसे एक क्लास ऑफ मेडिसिन है, मतलब एक श्रेणी ऑफ मेडिसिन है जिसको बोला जाता है SSRI। ये मेडिसिन्स जो हैं आपके दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को ठीक करने की कोशिश करती हैं, ठीक, या फिर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। सेरोटोनिन ऐसा एक केमिकल है जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। मतलब आप दुखी हैं तो आप दुखी से खुश हो जाते हैं, या खुश नहीं तो भी एटलीस्ट आप नॉर्मल हो जाते हैं, आप साधारण हो जाते हैं, साधारण मूड में आ जाते हैं। आप ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे। ऐसे एक बैलेंस्ड
मूड में आएंगे, उसमें सेरोटोनिन काफ़ी मददगार है। ये ऐसे कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। दूसरे प्रकार की दवाइयाँ ऐसे हो सकती है जो आपको थोड़ी नींद ज़्यादा दे, क्योंकि कई बार डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि नींद उड़ा ले जाती है, नींद आपकी रहती नहीं है, आप सो नहीं पाते हैं उस डिप्रेशन के कारण। तो नींद आपको मिले तो भी ये केमिकल इम्बैलेंसेस जो हैं कभी कभी सुधरती हैं। कभी कभी आपके खाने में परिवर्तन, कभी कभी आपके ढेर सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बदला जाता है, जिससे आपके डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है, ये आप मानिए। क्लिनिकल डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन एक बस एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि यार आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आज मैं मेरा मन ठीक नहीं है, ये अलग है। आपका टेम्पोरेरीली डिप्रेस होना और सस्टेन्ड वे में कई हफ्तों तक, कई महीनों तक दुखी रहना, कंप्लेन करते रहना, गुस्सा करते रहना, फ्रस्ट्रेट होते रहना, ये सारे लक्षण जो हैं ये क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षण हैं। ऐसे कई सारी और परिस्थितियां हैं, जैसे एंग्जाइटी एक प्रॉब्लम है। ये सारी मानसिक छोटे छोटे मानसिक विकार हैं जो छोटे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती हैं। इन्हें साइकियाट्रिस्ट लोग ऐसे चुटकी बजा के एक छोटे से दवाई से, जो बहुत छोटा होता है बट बड़े काम का होता है, उससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, ज़िंदगी आपकी पूरी की पूरी बदल जा सकती। तो इसलिए मेरा ये मानना है, या मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप या आपके कोई दोस्त या आपके कोई घर में परिवार के व्यक्ति अगर ऐसे परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं तो उन्हें ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए। फ़िलहाल क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो साइकियाट्रिस्ट से सीधे जाके मिलना शायद मुश्किल हो, तो वैसी स्थिति में एटलीस्ट आप रिमोटली फ़ोन के ज़रिए हो या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए हो, ऐसे आप उनसे बात करें, उनको परिस्थितियाँ समझाएं। अगर क्रिटिकल होगा तो वो कुछ बुलाएंगे आपको, आपसे मिलेंगे। अगर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं तो कुछ तो सॉल्यूशंस आपको बताएंगे जो आप करेंगे, जिससे आपकी परिस्थिति में सुधार आएगा। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से, मैं और मेरी फैमिली जो है गुज़र रही है इन चीज़ों से, और इन चीज़ों ने मेरे फैमिली में काफ़ी डैमेज किया हुआ है। मैं खुद, मेरी पत्नी, मेरी माँ, हम सब इस तरह के डिप्रेशन के फेज से गुज़र चुके हैं और हम क्लिनिकली डायग्नोज्ड रहे हैं कि हम डिप्रेशन से थे, और हमने मेडिसिन्स ली, केमिकल्स ली, जिनसे हमें मदद मिली, और हम हमारी ज़िंदगी को अभी काफ़ी हद तक सुधारे हैं। अभी भी परिस्थितियाँ सुधरी नहीं हैं, मैं इनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बात करूँगा। पिछले कुछ महीने जो हैं मेरे ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक, सबसे दुख भरे महीने रहे हैं, तो इनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो एक और चीज़ ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरे बहुत ही मैं जिनको बहुत मानता हूँ, जिनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, उनके परिस्थितियों के बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है, बट उन्होंने कुछ ऐसे कदम लिए जिससे मैं बहुत दुखी हुआ, और ख़ास करके उनके परिवार वाले जो हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत वेदना में हैं अभी। तो हाल ही में एक मेरे बहुत प्रिय प्रोफेसर जी ने ज़िंदगी को छोड़ने का फ़ैसला लिया, जो कि काफ़ी दुनिया भर में सबसे अच्छे दिमाग, सबसे अच्छे प्रोफेसर में से एक में गिने जाते हैं। वो हमेशा हंसा के बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से जीते थे। अचानक उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही छोड़ दूं, ऐसा फ़ैसला लिया। तो ये मुझे लगता है शायद ऐसे ही किसी क्लिनिकल डिप्रेशन के वजह से हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है। उसी तरह आपने सुना ही होगा कि एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता ने भी ऐसे ही कुछ किया। अब वो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ऐसे आत्महत्या की या क्या हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ऐसे ही कुछ परिस्थितियों के वजह से ही उन्होंने ऐसे कुछ किया हो। अभी हाल ही में मेरे घर के पास बरहमपुर शहर है, वहाँ पे भी एक पीएचडी स्टूडेंट ने अपने जीवन को त्याग करने का फ़ैसला किया।
तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें हैं जो सिर्फ ऐसे क्लिनिकल डिप्रेशन ही करा सकती है, इस तरह का स्ट्रेस ही करा सकती है। अदरवाइज़ हम इतने अच्छे इंसान हैं, हम नॉर्मली काफ़ी अच्छे से जीते हैं, हम नॉर्मली काफ़ी अच्छे से रहते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, हमारे लक्ष्य बहुत होते हैं, हमारी आशाएं बहुत होती हैं, बट ऐसे कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं और हम इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम ऐसे कुछ बहुत ही क्या बोले कठिन कदम उठा लेते हैं। और ये कदम तो उठा लेते हैं बट इसका बोझा हम अपने चाहने वालों के ऊपर छोड़ जाते हैं। तो ये वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को भी देखें कि वो ऐसे कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं तो उन्हें ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए और उनका कुछ सहयोग कीजिए। धन्यवाद।